इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले आया शेयर होल्डर फंड्स, फिर आया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब लायबिलिटीज में दो सब हेड्स होते हैं, एक नॉन करंट लायबिलिटीज और एक करंट। दो मेजर हेड्स हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आता है? सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ध्यान से देखना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आएगा। क्या कर रहे हैं अब? नॉन करंट लायबिलिटीज। एक सेकेंड, ओके। Non-current liabilities defined in Schedule 3 of Companies Act in a negative manner. Negative manner मतलब non-current liabilities are those liabilities which are not current liabilities. तो negative manner in the sense कि जो current liabilities नहीं है वो non-current है। तो current क्या है? Current liabilities which are to be paid within one operating cycle or within 12 months if the period is not specified. Non-current liabilities major heading, उसके अंदर क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में नहीं है, तो हमें किसके आइटम्स बस पता होने चाहिए? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के। बट बैलेंस शीट में ये कहाँ आएंगे ये हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहाँ आता है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहाँ आता है, इतना पता होना चाहिए। उनकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में नहीं है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में चार चीजें एक एक करके करेंगे। सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मीन अमाउंट टेकन एज अ लोन बाय द कंपनी। इट मे बी बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और थ्रू लोन्स। इसमें क्या क्या आइटम्स आएंगे ध्यान से देखना। दे आर टू बी पेड इन मोर देन वन ऑपरेटिंग साइकिल इफ द साइकिल इज नॉट स्पेसिफाइड 12 months. Examples: debentures, bonds, term loans, either from banks or other parties, public deposits or other loans and advances. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बस मुझे आइटम्स पता होने चाहिए। मीनिंग क्या है? जो मैंने लोन्स बोरो किए हैं, एक साल से ज्यादा मेरे पास टाइम है इनको देने के लिए। डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स अलग होते हैं, डिपॉजिट्स अलग होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। और अदर लोन्स एंड एडवांसेस, ये किसकी बात हो रही है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो ये कौन से? विच हैव बीन बोरोड बाय द कंपनी, जो हमने बोरो करे वो आएंगे यहाँ पे। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में मुझे बस इतना आइटम्स पता होना चाहिए। बॉन्ड्स सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज इशू कर सकती हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास अथॉरिटी नहीं होती कि वो बॉन्ड्स इशू कर सके। बट गवर्नमेंट कंपनी अगर बॉन्ड्स इशू कर रही है, पैसा रेज कर रही है, तो वो कहाँ शो करेंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बस मुझे ये पता होना चाहिए कि 5 आइटम्स क्या क्या है। ये है आपके आइटम्स, और अभी कुछ नहीं। वो सब कहाँ आएगा? ये जो कोलैटरल सिक्योरिटी है प्योरली डिबेंचर्स से रिलेटेड है। अभी कोई फायदा ही नहीं है इसकी बातें करने का, इसलिए पूरा एक कॉन्सेप्ट है डिबेंचर्स में, तो मैं इस पर कोई डिस्कशन अभी नहीं कर रहा। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट है। मैंने बैंक से 5 साल का लोन लिया, तो आज लिया 5 साल का लोन, तो कहाँ शो करूंगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, नॉन करंट लायबिलिटीज में। अब 4 साल 8 महीने हो चुके हैं, बुक्स क्लोज हो रही हैं, तो जो पेमेंट ड्यू है विद इन 12 मंथ्स है या आफ्टर 12 मंथ्स है? 5 इयर्स का लोन था, 4 इयर्स 8 मंथ्स हो चुके हैं, बुक्स क्लोज हो रही है, तो पेमेंट ड्यू विद इन 12 मंथ्स है या आफ्टर 12 मंथ्स है? विद इन 12 मंथ्स है, तो उसको बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट था, बट अब वो 1 साल के अंदर अंदर मेच्योर होने वाला है, तो नाउ इट इज नॉट अ नॉन करेंट लायबिलिटी, इट विल बी ट्रीटेड एज अ करेंट लायबिलिटी। A part of long-term borrowings may become due for repayment within 12 months from the date of balance sheet or within the period of operating cycle.
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी बट नाउ दे आर ड्यू फॉर पेमेंट विद इन द 12 months or within the operating cycle. In such a case, part of the borrowings that become due for repayment is shown under the major head current liabilities and subhead other current liabilities. तो current maturities of long term debts कहाँ शो करते हैं? other current liabilities में, long term borrowings में नहीं आता. For example, term loan taken from a bank, installments falling due for payments within the 12 months from the balance sheet, they will be shown under current maturities of long term debt. तो जो एक साल के अंदर अंदर ड्यू है वो आता है other maturity और maturities, current maturities of long term debt. जो एक साल के बाद ड्यू था, एक साल से ज्यादा का टाइम है जिसको देने के लिए, वो आता है long term borrowings में. Current maturities of long term debt is not shown under non current liabilities, it is shown under current liabilities subhead other current liabilities. तो क्या सुना हमने? ये long term borrowings में क्या आता है? deferred tax liability आपके non current liability में second item है, other long term liabilities third item है. इस पे कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है, पहले जो है कोर्स में उतना हम कवर कर देंगे, उस पर अभी कोई पॉइंट ही नहीं है डिस्कशन का. लास्ट आइटम अदर, और ये आपके नॉन करेंट लायबिलिटीज का लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. बाकी सारी चीजें काम की हैं, वो आपको हेल्प करेगी कंपनी अकाउंट्स अंडरस्टैंड करने में, और जो चीजें याद भी करनी है वो चीजें याद करने में. डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? हमारे किसी काम का नहीं है अभी. नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से यस करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बस पता होना चाहिए. नॉन करेंट लायबिलिटीज में सेकंड आइटम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, थर्ड आइटम अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. फर्स्ट आइटम और फोर्थ आइटम इनके आपको एग्जांपल्स भी करने पड़ेंगे. लॉन्ग टर्म प्रोविजन. प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड टू मीट अ फ्यूचर लायबिलिटी. आगे जाके लायबिलिटी अराइज होगी, बट द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी ascertained or determined with accuracy, but it can be estimated. तो लायबिलिटी, ये प्रोविजन क्रिएट करा हमने. तो लायबिलिटी ऑन द अदर हैंड मींस द लायबिलिटी अमाउंट ऑफ व्हिच द अमाउंट इज डिटरमिन्ड. एक होती है लायबिलिटी, एक होता है प्रोविजन. लायबिलिटी होती है आपको पता है कि इतने इसके 50,650 रुपए देने हैं, तो दैट इज अ लायबिलिटी. प्रोविजन, आपको इसके पैसे देने हैं 50-60 हजार के बीच में, एग्जैक्ट अभी बिल आया नहीं है, पता नहीं, बट प्रोविजन क्रिएट करके चलो कितने पैसे देने पड़ेंगे. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ लायबिलिटी, तो इसलिए वो भी लायबिलिटी साइड पे ही दिखाया जाता है. तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं? जो रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, वो सब लॉन्ग टर्म बेनिफिट में आते हैं. तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. तो एग्जांपल्स क्या हैं इसके? प्रोविजन लाइक लायबिलिटी कैन बी नॉन करेंट. ओके, प्रोविजन शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म प्रोविजन. एग्जाम्पल, प्रोविजन मेड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किसके एग्जाम्पल्स क्या है? Provision made for retirement benefits payable to employees who will retire after 12 months from the balance sheet date. Another example is provision for warranty claims that relates to the period after 12 months of the balance sheet. आपने कुछ सामान बेचा हुआ है अंडर वारंटी पीरियड, कह रहे भाई साहब अगर खराब हुआ तो इसकी आपको खुद इसको फ्री में ठीक करके देना पड़ेगा सारे कस्टमर्स को, तो उसके लिए पहले से प्रोविजन क्रिएट करके चलो. आपके कुछ एम्प्लॉइज हैं जो आगे 2 साल बाद रिटायर होने वाले हैं, तो आपको पता है 2 साल के बाद उनको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो पहले से उनके लिए प्रोविजन क्रिएट करके चलो. ईच आइटम ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोविजन इज डिस्क्लोज्ड और इज शोन सेपरेटली नोट्स टू अकाउंट्स में. ओके, और क्या एग्जांपल्स हैं? प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी. ग्रेच्युटी का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड कंपनी अपने एम्प्लॉइज को पैसे देती है कि मजा आ गया आपके साथ काम करके, हमारी तरफ से आपको गिफ्ट. रिटायरमेंट के टाइम मिलता है, कंपल्शन होती है कि 5 साल से ज्यादा जिन्होंने काम किया है उनको ग्रेच्युटी मिलती है. वो कंपनी की मर्जी है, गवर्नमेंट कंपनीज तो देती ही देती हैं, प्राइवेट कंपनीज की अपनी मर्जी होती है कि उन्होंने देना है कि नहीं देना. बट अगर देना है तो कंपनी को पैसे देने हैं, लायबिलिटी क्रिएट होगी आगे जाके, तो उसके लिए पहले से प्रोविजन क्रिएट करके चलो. तो क्या क्या नाम सुने हमने? प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर अर्नड लीव. अर्नड लीव, जो आप एम्प्लॉइज हैं उनकी छुट्टियां जो उन्होंने नहीं मारी, वो लीव आगे जब रिटायर होते हैं तो उसको बोलते हैं एनकैश करा सकते हैं.
तो वो पैसे में कन्वर्ट होगी, उतने पैसे देने पड़ेंगे। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में 4 सब हेड्स होते हैं, हमारे काम के 2 हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के हमें एग्जांपल्स पता होने चाहिए। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, वो करंट लायबिलिटी होती है, अदर करंट लायबिलिटीज में आता है। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में, प्रोविजन शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। तो जो रिटायरमेंट से रिलेटेड ग्रेचुइटी, वारंटी, ये सब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। बाकी जो 2 सब हेड्स हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में नहीं है, बट बैलेंस शीट में ये कहाँ शो करेंगे उतना हमारे कोर्स में है। ये नोट यहाँ पे दे रखा है। क्या करा हमने? नॉन करेंट लायबिलिटीज।